मैं बुजुर्गों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कहने जा रही हूँ बद्रीनाथ के विषय में कुछ आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ तहे दिल से। सभी लोग सुखी संपन्न होंगे। आज मैं बद्रीनाथ के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी है वो बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे देवर जी गए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी तो मैं बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आज मैं बद्रीनाथ के विषय में कुछ आप लोगों को भी जानकारी दूँ, इसीलिए सभी लोग देखिए। ये एक धार्मिक स्थल है, ये 4 धामों का वो है। हरि लोग सभी लोग यहाँ पे जाते हैं स्नान करने के लिए, और जो भी मन्नत मांगते हैं भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं। यहाँ पर माला जपने से मन ही मन जो भी आप मांगो वो ज़रूर मिलती है। हर इंसान की इच्छा पूर्ण होती है। यह एक धार्मिक स्थल है और उत्तराखंड में है। यहाँ पर कई नदियाँ हैं जो सदा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। एक बार विष्णु भगवान का यहाँ पर लास्ट में बहुत से मंदिर हैं, लास्ट में विष्णु भगवान का मंदिर है, तो उसको भी अवश्य दर्शन करके बहुत जरूरी होता है। विष्णु भगवान जी जब छोटे थे तो जहाँ पे शिव और पार्वती ने अपना स्थान बनाया था वो रहते थे, वहाँ पे विष्णु भगवान जी बालक के रूप में जाके पार्वती माता के आगे बैठ गए और रोने लगे। माता पार्वती को बच्चे का दुख सहा नहीं गया, वो बहुत ताउत हो गई कि बच्चे को प्रभु बच्चे को संभालो, बच्चा रो रहा है। शिव जी भगवान जो थे, शिव शंकर भगवान, वो सब जानते थे। उन्होंने कहा माँ पार्वती, देखो पार्वती, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब पार्वती माँ कहाँ रहती, उन्होंने इसे गोद में उठाया और अंदर ले गई। जैसे ही अंदर ले गई तो उन्होंने विष्णु भगवान जी जो थे सैया पे सो के दरवाज़ा बंद कर दिया। इसीलिए यहाँ पर ये दरवाज़ा 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। इसकी एक अमर, यहाँ पे 6 महीने तक दिया जलते रहता है, जिस पर कोई तेल नहीं डालता, कोई नहीं। उस गुफा के आज तक रहस्य किसी को नहीं पता। जब 6 महीने बाद वो दरवाजे कपाट खुलते हैं तो वो दिया जलता हुआ ही दिखाई देता है। कितनी बड़ी महानता है इस मंदिर की। लाखों लोग यहाँ पे जाते हैं और अपना दर्शन करते हैं। रास्तों में बड़े उबड़ खाबड़ और कठिनाइयों से भरे हैं, लेकिन अब यहाँ का पुनः 4 धामों का जो है रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। रास्ते सुविधा होंगी, चारों गंगा जो नदियाँ बह रही हैं उनका भी आपस में मिलान अच्छी तरह से दिया जा रहा है। सरकार काफ़ी उन्नति कर रही है इसके रास्ते के लिए। फिर भी लोगों की तमन्ना देखो, ऐसे अपने जान जोखिम में जाके जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी मिसाल देने वाली बात है। हे बद्रीनाथ, आप सबकी सुनना। आपके लिए मैं क्या कहूँ, मुझे तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 2 पंक्ति आप लोगों के लिए कहती हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। हे बद्रीनाथ, आप तो बसे हो इस बद्रीनाथ, इतनी कठिनाइयों में, हिमालय में, हिमालय के इसमें भी स्थिर है, ये पास में आता है जहाँ पर बर्फ़ से ढका रहता है। आप हमेशा मेरे नैनों में रहना, आपके चरणों में मैं हमेशा रहूं और प्रार्थना करती रहूं सारे जहाँ के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए। मेरे नैनों की सुनना, मेरी आंखें क्या कह रही हैं, मेरा हृदय आपसे क्या कह रहा है, इस व्यथा को आप सुनिए। आज मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे भाई आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत दिन हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। आप उनके लिए दुआ कीजिए। वो भी आपके बड़े भक्त हैं, बचपन से भक्त हैं। देखो शिव के व्रत लेते थे, वो लेते थे, एक सच्चे दिल का वाले इंसान हैं। उनके लिए कृपा कीजिए, वो स्वस्थ हैं, सुखी हों और अपने घर आए। उनका घर घोड़ाखाल में है। मैं उनकी पहली तीसरे नंबर की बहन हूँ। हम 3 भाई 3 बहनें हैं। आप सभी पे कृपा बनाए रखे मेरे मायके वाले पे। मैं एक बुजुर्ग माँ है जो बहुत परेशान है, वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही। देखो उसकी व्यथा सुनिए, आप उसकी व्यथा सुनिए, जरूर सुनिए आप प्रार्थना। भगवान जी, मैं आपके चरणों में हमेशा पड़े रहूं जब तक मेरे प्राण हैं, यही मेरी मतलब मन की इच्छा है। आप कभी इस सांस को टूटे मत देना, नैनों में बसाए रखना अपने। मेरे हृदय की जो आत्मा पुकार रही है उसको आप जरूर सुनिएगा। अब मैं और क्या कहूँ, इतना ही कहना चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जाइए घर को, हम भी जाते हैं अपने घर को, फिर मिलते हैं। वैसी ऐसी बात नहीं है, फिर बताती हूँ। अभी कुछ कह ही नहीं पा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सदा मेरे नैनों में बसना, सदा मेरे नैनों में बसना, ए मेरे बद्रीनाथ मंदिर, ए मेरे बद्रीनाथ मंदिर। लोग यहाँ पे आते हैं, मैं तो मन से ही आ पड़ी तेरे
दर। लोग यहाँ पे आते हैं, मैं तो मन से ही आ पड़ी तेरे दर। जो दृश्य देखा मैंने, मन में खुशी हुई। जो दृश्य देखा मैंने, अति मुझे खुशी हुई। जो यहाँ पे नदियों का रेला है, जो नदियों का कुंड है, गर्म पानी और ठंडा पानी। लोग यहाँ पे आते हैं, पवित्र होके आते हैं। पल भर के लिए पवित्र हुआ मन, जब घर लौट आए तो अपवित्र हुआ मन। ये तो उनके मन जाने, जो जाते हैं नहा के आते हैं। चारों धामों की यात्रा करो, जब घर आओ कन्या पूजन जरूर करो। चारों धामों की यात्रा करो, जब कन्या पूजन जरूर करो। मीठा भोग लगाओ, मीठा भोग लगाओ उन कन्याओं को, जो दिल से देंगी दुआएं। लक्ष्मी माँ देखो अपने पति के लिए, जब इतनी बर्फ पड़ रही थी, शिव भगवान वहाँ पर विष्णु भगवान भी लेटे हुए थे, इतनी बर्फ पड़ रही थी, तो लक्ष्मी माँ वहाँ पर जो है बेर का वृक्ष बन के खड़ी हो गई। और सारी मतलब हिमालय जो बर्फ पड़ रही थी, उस बर्फ को उन्होंने पेड़ में ढक दिया और अपनी खड़ी होगी। इस तरह से उन्होंने अपनी रक्षा की थी पति की। आज की औरतों में है किसी में ऐसी हिम्मत? कोई नहीं है। लेकिन देखो पहले भगवान के हैं, अभी भी ऐसी औरतें भी हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि अपने प्राणों को निछावर करके अपने पति के लिए बहुत कुछ करती, अपनी आहुति दे देती, ऐसा भी नहीं। इसीलिए इस बेल के पेड़ को भी पूजा जाता है। बेल का वृक्ष जो है एक साधारण वृक्ष नहीं है, उसमें भोलेनाथ का पूरा निवास है, पूरी शक्ति है, माता पार्वती है उसमें। एक भी अक्षत्र दाना हम उस पेड़ के यहाँ पर डालें और एक दिया जला दें 4 बाती वाला और अपनी मन की इच्छा बोलें तो वो जरूर पूरी करते हैं। ऐसी बात नहीं, उनकी भी बहुत बड़ी शक्ति है। अब क्या कहूँ, ज़्यादा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है इसलिए जो आ रहा बोले जा रही हूँ। इसको मैं आप समाप्त करना चाहती हूँ, सुनिए आप लोग।